हेलो गाइज, अगर आपसे कोई कहे कि मैं फ्यूचर और पास्ट को ट्रैवल करके आया हूँ तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी पर्पस से ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी तक साइंस के पास भी कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो इंसान को दूसरे युग या दूसरे टेंस में एक ही टाइम में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सही है? टाइम ट्रैवल की थ्योरी को साइंस भी अभी तक पूरी तरह से नकार नहीं पाता। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को सुलझा सकता है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं। साल 1911 में पहली बार चारोलेट, एने मोबेदली और एलेनोर जॉर्डन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस बुक में उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया था और उनका कहना था कि एक दिन वो घूमते घूमते 18वीं सदी में पहुंच गए थे। हालांकि इसे लोगों ने एक स्टोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उसके बाद भी कई लोगों ने टाइम ट्रैवल का दावा पेश किया। साल 2006 में स्वीडन के एक आदमी हॉक नॉटकिस ने अपनी कुछ फोटोज इंटरनेट पर डाली, मचा दिया था। उनका कहना था कि वो फ्यूचर को ट्रैवल करके आए हैं, जहां वो 70 साल के हॉक नॉटकिस्ट से भी मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, भले कोई कैसे मान ले कि वो सच कह रहे हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो सच कह रहे हैं। लेकिन आगे भी कई खुलासे होते रहे। एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवलर नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसका दावा है कि वो फ्यूचर को ट्रैवल करके आया है। नोवा पहले भी फ्यूचर को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रैनी किंग अमेरिका की प्रेसिडेंट बनेंगी और इसके साथ ही वो अमेरिका की लास्ट प्रेसिडेंट भी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। इस घटना में टाइम ट्रैवल से जुड़ी फोटोज के मामले में ये अब तक की सबसे स्टैब्लिश्ड फोटो मानी जाती है। ये फोटो साल 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फ्रॉक ब्रिज ओपनिंग के बीच ली गई थी। इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके कपड़े पहनने का अंदाज आसपास के लोगों से काफी अलग है। उसने ग्राफिक टी शर्ट और ब्लैक कलर के सन ग्लासेस पहने हैं और साथ ही उसके पास एक DSLR कैमरे की तरह एक चीज है। आपको बता दूं, मैं इन्हीं चीजों का इन्वेंशन तब नहीं हुआ था और इस इमेज की जांच की गई, फिर इसमें कुछ पता नहीं चल पाया। साइंटिस्टों के बीच शुरुआत से ही टाइम ट्रेवल के बीच बातें चलती रही हैं। वहीं कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है, वहीं कुछ साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं मानते। साल 1915 में सर आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में टाइम और स्पीड के बीच के कनेक्शन को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर सिचुएशन में टाइम एक स्पीड से नहीं चलता, टाइम पूरी तरह से स्पीड पर डिपेंड है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, वहीं स्लो स्पीड पर होने से उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड बहुत तेज कर लें तो आप टाइम से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम फ्यूचर भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीजों की एक फिक्स स्पीड लिमिट है। जैसे हम लाइट की बात करें तो उसकी लिमिट है 299,7,092,458 मिलीसेकंड। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर हम अभी के टाइम से आगे निकल जाएंगे। 1971 में जोसेफ सी हाफेले और रिचर्ड ई किटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हेफेले किटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने अर्थ के 2 चक्कर लगाए, लेकिन वो दोनों जब लौट के आए तो रिजल्ट हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक एटॉमिक क्लॉक छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 क्लॉक्स उनके साथ अर्थ का चक्कर लगा रही थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों क्लॉक की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो क्लॉक उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी क्लॉक्स स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी क्लॉक्स बिल्कुल स्टेबल थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम टाइम से आगे बढ़ सकते हैं, यानी फ्यूचर में जा सकते हैं। हालांकि साइंस अभी तक उतनी तरक्की नहीं कर पाई है जिससे हम टाइम की स्पीड से आगे निकल सकें, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। गाइज, मुझे इस वीडियो पे 15 लाइक चाहिए।